तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम आप सभी को सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे कि सजीव पदार्थ क्या है और निर्जीव पदार्थ क्या है। मतलब सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ के बीच में बहुत ही क्या होते हैं, अंतर होते हैं। ठीक है ना, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, समझाने में कोई भी कसर नहीं करेंगे। और मेरा गारंटी है कि आप आज सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ को समझेंगे तो समझेंगे, और आप भी ध्यान से देखोगे तो तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम दोस्तों देखते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ जो है दुनिया में बहुत सारे सभी पदार्थ, जितने भी वस्तुएं आप उपयोग में करते हो ना, जितना भी है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। पदार्थ दो होते हैं, एक सजीव पदार्थ होते हैं, एक निर्जीव पदार्थ होते हैं। यानी कि दुनिया में दो ही तरह पदार्थ, एक सजीव एक निर्जीव है। मैंने क्या बोला, फिर दोहराता हूँ कि सजीव क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव दुनिया में दो ही पदार्थ होते हैं। तो उसी को क्या करेंगे हम अभी, सजीव और निर्जीव में पूरे के पूरे हम क्या करेंगे, अंतर आपको दिखाएंगे और पूरे एग्जाम्पल के साथ ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि आप देखते रह जाओगे और आपको एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने क्या बोला, पदार्थ जो है, पदार्थ दुनिया में जो है वो दो तरह से होते हैं। एक होता है हमारा सजीव पदार्थ। मैंने क्या बोला, सुनो, सजीव पदार्थ पहला क्या होता है, सजीव पदार्थ। दूसरा होता है निर्जीव पदार्थ। फिर से बोलिए दोस्त, मैंने क्या बोला आपको कि एक पहला होता है सजीव पदार्थ, दूसरा होता है निर्जीव पदार्थ। बोलो क्या होता है, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। आप सभी जानते होंगे, हमको उम्मीद है कि सभी जानते होंगे। तो ये जो है सजीव, देखो सजीव क्या, सजीव पदार्थ किसे कहते हैं, सजीव पदार्थ है वैसा पदार्थ जिनमें प्राण हो। मैंने क्या बोला, वैसा पदार्थ जिसमें प्राण हो। आप सभी जानते हो ना, आप सभी जानते हो कि प्राण किसे कहते हैं, कहते हैं कि भैया देखो अगर प्राण छूट गया मतलब वो डेथ यानी कि मर चुका है। ठीक है ना, प्राण। अब जिनमें प्राण है वही क्या है, जीवित है। ठीक है ना, जिसमें प्राण है वही जीवित है। तो ये जो हमारा है सजीव पदार्थ, इनमें कि बोलेंगे वे पदार्थ जिनमें प्राण हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सजीव पदार्थ बोलते हैं। निर्जीव जो है हमारा, निर्जीव जो पदार्थ है यानी कि वे पदार्थ जिसमें प्राण नहीं होता उसे हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं। मैं फिर दोहराता हूं, वे पदार्थ जिसमें प्राण नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्जीव पदार्थ कहते हैं। चलो भाई, ये तो हो गया। मैं फिर आपको दिखाऊंगा। देखो अब सब ले चलते हैं सजीव पदार्थ। सजीव पदार्थ में भी कंडीशन, मतलब एक कंडीशन होता है कि सजीव पदार्थ का जो है ना लक्षण 5 होते हैं। क्या होता है, 5 सजीव पदार्थ अगर है तो आपको 5 का 5 लक्षण मिलेगा तो मिलेगा। मतलब उसमें जो है ना एक देखने को, यानी कि एक चीज देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मतलब सजीव जो है वो आपको 5 लक्षण देखने को ही मिलेगा। अगर वो सजीव है तो उसमें पांचों के 5 लक्षण मिलेगा। तो कौन कौन मिलेगा मैं दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है सजीव पदार्थ क्या होगा, वो उसमें शोषण की क्रिया होगा। मैंने क्या बोला, सजीव जो पदार्थ होगा उसमें शोषण की क्रिया होगा। ये फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर जो है उसमें शोषण के बाद होता है पोषण। मैंने क्या बोला, शोषण के बाद क्या होता है, पोषण की क्रिया होती है। क्या होता है, पोषण की क्रिया होती है। फिर मैं जब तीसरा में जाऊंगा तो शोषण पोषण के बाद होता है वृद्धि। बोलो क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है ना, वृद्धि के बाद क्या होगा हमारा, वृद्धि के बाद हमारा होगा शोषण बोला, पोषण बोला, वृद्धि। उसमें फिर उत्सर्जन की क्रिया होगी। क्या होगा बताइए, उत्सर्जन की क्रिया होगी। और मैं चौथा में जब जाऊंगा तो उसमें जो है हमारा प्रजनन की क्रिया होगी। क्या होगी, प्रजनन की क्रिया होगी। तो मैं देखो फिर बताने वाला शोषण क्या है, पोषण क्या है, फिर वृद्धि किस तरह से होता है, उनके उत्सर्जन क्रिया क्या है और प्रजनन क्या है, ये सारे सारा में किसको क्या पता क्लियर करने वाला हूँ, समझाएंगे जरूर। अरे भैया मैंने लिखा है तो मैं समझाऊंगा जरूर। आप बोलोगे सर ये बता भैया आपने ये जो शोषण लिखा, शोषण है क्या, आपने बोला कि 5 लक्षण होता है, तो ये सब क्या आप सभी जानते हो, बस मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। आप बोलोगे मैं तो सर जानता था, आप क्या बोलोगे, मैं जानता था। ठीक है ना, बस आप भूल चुके, आपके पेट में, आपके माइंड में नहीं आ रहा है। देखो शोषण जो है, शोषण क्या है,
तो श्वसन जो है सांस लेना और सांस छोड़ना। आप सभी जानते हैं कि हम लोग सांस डेली लेते हैं और डेली छोड़ते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं? सांस डेली लेते हैं और सांस डेली छोड़ते हैं। अगर छोड़ते वक्त मेरा सांस अटका, खत्म खत्म, बाय बाय टाटा। सुने ना गांधी जी का, क्या बोलते, बाय बाय टाटा। यानी कि आप निर्जीव की जगह ले लोगे, ठीक है ना, निर्जीव बन जाओगे। यानी कि इसमें सांस लेना और सांस लेना और सांस छोड़ना जो है, यही क्रिया कहलाती है श्वसन। श्वसन की क्रिया, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन क्रिया होती है। ये पोषण क्या है, देखो भैया, पोषण जो है, हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ना, हमारे शरीर में क्या करते हैं, वो लाइक करते हैं, है ना। हमारे शरीर में क्या करते हैं, बहुत सारी क्रिया होती हैं, उनके लिए हमको खाना वगैरह एनर्जी की जरूरत होती है। वो क्या करते हैं, ये पोषण के दौरान वो हमारे शरीर में पढ़ोगे क्या किस तरह से होते हैं, ठीक है ना। ये पोषण यानी खाने वगैरह करना, ये मेरा पोषण हो गया। कुछ खाएंगे, हमारे शरीर में जाएंगे, शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर को मतलब एनर्जी मिलने के बाद बहुत सारी इसमें क्रिया होंगे, उससे हमको फायदा होने वाले है। ये हमारा कहलाएगा क्या, मैं क्या बोला, ये कहलाएगा पोषण की क्रिया, ठीक है ना। वृद्धि, अरे भैया हम जो खाएंगे का हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगा? कहते नहीं कि दिन पे दिन तोरा चुन जी, मतलब कि तोर चुरी नहीं बोलते हैं जी, दिन पे दिन देखो इसकी वृद्धि नहीं होता, शरीर में कुछ बहुत खाता पर वृद्धि ही कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा बताओ, यानी कि हम जो खाना बना खाते हैं, अगर हम मान को चलो कि मैं बड़े नहीं हुए, मेरे में मोटाए मतलब मोटाते नहीं है, हम बच्चे इतना ही है, तो हमारे ये सब क्या कहेंगे, वृद्धि इसमें नहीं हो रहा है। क्या होता है, इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, वृद्धि इसमें हो रहा है। उत्सर्जन क्या है, मैंने क्या, उत्सर्जन जो होती है, मैं हम क्या बोला, सबसे पहले शोषण पोषण करेंगे, पोषण कुछ खाएंगे, तो कुछ खाएंगे तो क्या बताओ, उनको हम निकालेंगे जी। और जब उनको हम हटाएंगे नहीं, आप जानते हो कि बच्चे लोग जो है दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो बच्चे क्या सुबह में टॉयलेट नहीं करते हैं, क्या वो बाथरूम नहीं करते हैं? ये जो है, ये सब है टॉयलेट करना और ये बाथरूम जाना, ये सब क्या है, उत्सर्जन। यानी उत्सर्जन की क्रिया के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में जो अवांछित पदार्थ होते हैं, उनको बाहर क्या होता है, उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, उत्सर्जन की क्रिया। क्या होता है, उत्सर्जन क्रिया। उनके बाद क्या होता है, हमारा प्रजनन। बोलो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रजनन क्रिया होती है। प्रजनन क्रिया क्या है, ये हमारे शरीर में, प्रजनन बोलो क्या क्रिया है, ये हमारे शरीर में क्या होता है, प्रजनन। फिर सुनो, मैंने क्या बोला, ये हमारे शरीर में, सही, फिर हम दो भटक गए रास्ता। प्रजनन जो होती है ना, इसमें क्या करते हैं, सभी जीव क्या करते हैं, जनन के द्वारा जनन क्रिया करके ये अपने ही जैसे संतान को वो जन्म देते हैं, यानी कि वो क्या, इस प्रजनन की क्रिया कहलाती है। ये सारे के सारे क्रिया सजीव पदार्थ में है, तो ये समझो सजीव है, यानी कि पांचों के 5 लक्षण आपको सजीव मिलेगा। अगर ये बताओ, क्या निर्जीव पदार्थ सांस लेते हैं? नहीं। क्या निर्जीव पदार्थ पोषण कुछ खाता पीता है जी? नहीं। क्या ये बताओ, वृद्धि, क्या निर्जीव पदार्थ में वृद्धि होता है? अरे भैया, अगर मान के चलो मैं एक ये क्या बताओ, व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड लिया, क्या ये भी सांस ले रहा है? बताओ, ये क्या ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहा है जी, तो ये निर्जीव हुआ। क्या इसमें ये बताओ, ये खाना पीना वगैरह खाता है? नहीं खाता है। तो भैया जब खाना पीना नहीं खाता तो इसमें वृद्धि क्या होगा? चलो हटाओ, क्या वृद्धि मतलब क्या ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, तो क्या अभी ये 5 फुट से 10 फीट हो जाएगा? नहीं होगा। और मान चलो इसमें उत्सर्जन, क्या ये बताओ, क्या ये टॉयलेट करेंगे? क्या इसमें यानी कि इसमें उत्सर्जन क्रिया होगा ही नहीं। उनके बाद है क्या, प्रजनन। क्या ये बच्चा, ये क्या बताओ, इनका एक काम करते हैं ना, ये पेंसिल का और ये जो व्हाइट बोर्ड है, इनका हम क्या करते हैं, शादी करवा देते हैं। क्या शादी के बाद इसको 3-4 लड़के लड़कियां हो जाएंगे? क्या होंगे बताओ, 3 या 4 लड़का लड़की हो जाएगा? नहीं होगा। तो भैया जो इंसान है ना, इंसान क्या है, सजीव है। अगर इन लोगों को शादी करवाएंगे तो ऑटोमेटिक है, 2 लड़का 2 लड़की है, 2 लड़का, कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो परंतु देखो, मैं ये भी बताऊंगा, 2 हम हमारे, यानी कि हम 2 हमारे 2 ही होने चाहिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे लक्षण होने चाहिए। और मैंने क्या बोला, उत्सर्जन जो है वो पेड़ पौधा में, अन्य जीव में भी होता है, बस हम लोग उनसे उनकी जानकारी नहीं है, वो किस तरह से उत्सर्जन वगैरह करते हैं, पर करते हैं सभी सजीव पदार्थ। तो चलो भाई, मैंने ये आपको खत्म कर चुका है, पदार्थ सजीव निर्जीव। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। बस आप लोग हमारे चैनल को और
हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मेरा भी चैनल आगे बढ़ सके। लाइक सब्सक्राइब उनके बाद शेयर जरूर करें ताकि मेरा भी चैनल जो ग्रोथ हो। जय हिंद, जय भारत।